चलिए पहले एक कंसेप्ट सीखेंगे, है ना, और इसी के ऊपर जो न्यूमेरिकल आया हुआ है नीट में उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट क्या है कि बेसिक तो ये बात आपको याद रखना है सबसे पहले कि अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। अगर नेगेटिव चार्ज है और एक और नेगेटिव चार्ज है तो ये भी रिपल्सिव लगता है दोनों के बीच। अगर एक यहाँ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो यहाँ पे लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो फंडामेंटल बात है जो आपको याद रखना है। दूसरा बात, अभी जैसे हम बोल रहे थे यहाँ पे रिपल्सन लगता है, यहाँ रिपल्सन, यहाँ अट्रैक्शन लगता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है, वो चीज को कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स ने एक फॉर्मूला दिए हैं। वो चीज पहले आप सीखिए। क्या है वो फॉर्मूला कि अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम है Q1 और Q2 जो है वो अगर आपका एयर में रखा हुआ है, एयर में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिए थे। वो फॉर्मूला ये था कि ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या यूज करना है, K Q1 Q2 बाय R², ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है और ये पूरा सिस्टम अगर एयर में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस समय क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, F = K Q1 Q2 बाय R², ठीक है। तो यहाँ हम बार बार बोल रहे थे अगर एयर में रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि जब एयर में रखा हुआ रहेगा तब यहाँ जो K का वैल्यू हो जाता है ना, यहाँ पर जब K का वैल्यू हो जाता है वो लेना है आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर हम आपको रियल बात बताएं तो ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी मीडियम के लिए है, लेकिन जब बात रहेगा एयर का तब वहां पर K का वैल्यू होगा 9 × 10⁹। ये जो आपको फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो कहीं भी लगा सकते हैं। चार्ज अगर वाटर में रहेगा तब भी लगा सकते हैं, चार्ज अगर कोई और अदर मीडियम में रहेगा तब भी लगा सकते हैं, लेकिन जब एयर में रहेगा या वैक्यूम में रहेगा तो उस केस में यहाँ पे जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू कितना लेना है, 9 × 10⁹, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट थोड़ा सा 11th का बात बता देते हैं। वो क्या है कि अगर इसी केस में आपसे पूछ दिया कि Q1 का बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये हो गया आपका Q1 फोर्स प्लस और ये हो गया Q2 फोर्स प्लस, या एक माइनस ले लेते हैं, चलिए माइनस ये Q2 फोर्स, तो क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो आपको बता दें ये जो फोर्स लगेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, है ना, F1 जो लगेगा सो और F2 जो लगेगा सो, क्यों, क्योंकि ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो ये जो वैल्यू होगा F1 और F2 का वो सेम होगा। F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो सवाल ये भी पूछ देता है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा या फिर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जब एक्सेलरेशन पूछे आपको, एक्सेलरेशन, तो करना कुछ नहीं है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, उसको ऊपर लिख लो और इसी के मास से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना उसको ऊपर लिखेंगे और इसी के मास से डिवाइड करना है। जैसे अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा, क्या करना होगा हमको, F2 ऊपर लिखेंगे और इसी के मास से मतलब M2 से डिवाइड करना होगा। बात आ रही समझ में, तो ये A2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक नीट का क्वेश्चन आराम से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है जो 1.6 एंगस्ट्रॉम पे रखा हुआ है, तो ये दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसके वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है, लिख लिए हम लोग, R का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसको मीटर में बदल लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन पे हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसको इसी के मास से मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करना होगा, तो ये हम लिख लिए फॉर्मूला। अब ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नीचे लिख लिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो R² जो होगा वो नीचे आ जाएगा। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो ऊपर लिख लिए, जो नीचे का वैल्यू दिया हुआ है नीचे लिख लिए। यहाँ गौर कीजिएगा R² है तो R का वैल्यू हम लोग 2 बार लिख लिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।